हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज रिजल्ट आ चुका है आरएस मेंस 2023 का। दोस्तों, जो कट ऑफ आई है ना, उसने सबको चौंका दिया है। उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। जिनका अच्छा पेपर गया था, जो उम्मीद लगा रहे थे कि लगभग 300 प्लस नंबर आ जाएंगे, इस टाइप का पेपर था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो मेरिट आप देख रहे हो, ये मेरिट अपने आप में इस बात का संकेत है कि आरपीएससी का लेवल क्या हो गया है, कॉपी किस तरीके से चेक हुई है। इसमें एक चीज हकीकत आपको ये बता दूं, आपको जो ये मेंस कॉपी चेक हुई है, जैसे जनरल की मेरिट जो गई है 262 गई है, विमेंस की 261 गई है, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 262 गई है, एससी की 235, एसटी 249 और ओबीसी की 262। मतलब ये लगभग सेम ही रहती है हर बार, तो इस बार भी ये सेम ही रही है। एमबीसी की 258 गई है। अब ये जो कट ऑफ गई है, यानी कि अगर टोटल चारों पेपर का योग करें अपन, लगभग किसी स्टूडेंट के 65 नंबर अगर एवरेज आ रहे थे चारों पेपरों में, तो लगभग 260 नंबर बन रहे हैं। तो इतने पे अगर 65 200 में से कितने कम है? सोचो कि यार ये तो बहुत आसान है, अपन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो नंबर भी लाना मुश्किल है, वो नंबर भी लाना मुश्किल है। सोचो। तो पहली बात तो इसमें दो चीजें हुई हैं, ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आगे वाली भर्ती में अगर भी ये इस बार भी अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया, तो इस बार भी मेरिट नीचे आनी है। पेपर का पैटर्न वो बदल चुका है, वो इस बार थोड़ा सा और लेवल अप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, उसका मैं कारण बताता हूं। जैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो एनालिटिकल आधारित पे थे, रटने के आधार पर नहीं थे। ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग के, किसी गाइड के आप नोट्स पढ़ के चले गए, उनसे सिलेक्शन हो जाएगा, वो छाप के आ जाओ, तोते की तरह रट के आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। चेंज कर दो, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और उसके लिए सबसे पहले ये जो अंगुलियां है ना, अंगुलियां, इनको घिसना पड़ेगा। जब तक इनकी त्वचा निकल नहीं जाए ना, तब तक लिखना पड़ेगा। 6-6 घंटे 7-7 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके सिलेक्शन होता है। मेहनत करनी पड़ा है सुल्तान, जलना पड़ा है, जब जाके नौकरी मिला है। तो ये कट ऑफ उस ओर इशारा कर रही है। इसमें गलती ये की स्टूडेंट ने, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ लिख के नहीं गया, पढ़ के गया है, लिख के नहीं गया। इस वजह से कारण यह है। दूसरी कारण है कि कॉपी भी चेक जो हुई है वो टाइट मार्किंग हुई है। और मेरे लिए तो जो कुछ स्टूडेंट कुछ कॉपी वगैरह जैसे मैं कुछ दिखा रहे थे, मेरे तो हमेशा मेरी तो दिक्कत ये रहती है, मैं तो बहुत टाइट मार्किंग करता हूं। मैं तो ये मतलब कुछ स्टूडेंट तो इस थोड़ा सा उदास होकर चले जाते हैं, क्या सर कि आरपीएस तो 10-10 नंबर भी दे देती है क्वेश्चन में। बिल्कुल देती है भाई 10 नंबर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे से नंबर दिए ही नहीं जाते। मेरे से नंबर वहां दिए जाते हैं कि जो जिसने वास्तव में जो डिमांड थी क्वेश्चन की, वो डिमांड के अनुसार आंसर लिखा है। अगर वो डिमांड के अनुसार उसने आंसर लिखा है, तो मेरे नंबर से हाथ से फिसल ही जाते हैं, 10 में से 7, 8, 9, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोगों के नंबर। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है मेंस में। हाँ, एक चीज की अब ये ध्यान रखना, अभी आप जैसे आपको डेट तो आई चुकी है, 17 से 18 जून को आपका मेंस होने वाला है। पहली डेट निर्धारित कर दी है, लगभग 4.5 महीने मिले आपको प्री के एग्जाम के बाद में। अभी तो आप प्री पढ़ रहे हो, 1 महीना है आज से, ठीक 1 महीना आरएस प्री का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 2 फरवरी को। उसके लिए एक चीज की गलती मत कर जाना आप, नहीं तो पछताओगे। पेपर का पैटर्न जो आप पढ़ रहे हो अभी भी थोड़ा सा चेंज कर दो। 1 महीना है, बहुत समय है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। आरएस प्री के लिए आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे में ये चीजें टफ है, ये चीजें इजी हैं, उसको करना। एक तो उसका जो सेकंड चैप्टर है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक उसका लास्ट चैप्टर, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तय मान के चलो। और ये आपको ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ना है। जो सरकार की जो पीडीएफ जो डाली है, लगभग 250 पेज के समथिंग की जो पीडीएफ है, वहां से पढ़ना है। मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर वहां से पढ़ोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, उसका आंसर मुझे कैसा है, वो आपके आंखों पे छप जाएगी, दिमाग में छप जाएगी आपके, वहां से पढ़ोगे तो आप। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, जैसे अभी आप रिवीजन तो कर नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ कुछ स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, या कुछ अपने छोटे से मतलब एक 2-5 पेज में मैटर समाहित कर रखा है, तो वो एक अलग बात है। अब क्या करना है, फिर भी उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि लास्ट टाइम में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, खास तौर पर जो इंडिया लेवल का जो पोर्शन है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया लेवल का जो पोर्शन है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज भी वो नहीं जो राजस्थान की भर्ती में आए हुए हैं, नहीं, वो तो करने ही करने, वो तो आने ही आने चाहिए आपको। वहां से देखो क्वेश्चन रिपीट होने ही होने। इसके अलावा आपको जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हुए हैं, यूपीएससी ने जो एग्जाम्स लिया है, नेट जेआरएफ ने जो एग्जाम्स लिया है, बहुत सारी गाइडें आती हैं,
जैसे कोई भी आपको मिल जाएगा, उसके पीछे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 100 100 150 150 200 200। अगर वहां से पढ़ सकते हो तो ठीक है, उसके अलावा नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पर अपने चैनल पर पूरे जितने भी इंडिया जो लेवल के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इनके सभी के पीवाईक्यूज सभी एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उनको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और ये तय मान के चलिए दोस्तों कि वहां से आपका लगभग क्वेश्चन छपने वाले, हूबहू छपेगा, निश्चित तौर पे छपेगा। क्योंकि कोई अगर कोई सब्जेक्ट का स्टूडेंट है तो उसको तो ये चीजें पता है, वो तो बहुत कम लोग आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैंने चीजें देखी हैं, नोटिस किया कि जो नेट में 2003 में क्वेश्चन आया है या यूपीएससी ने 1995 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मैंने ये चीज नोटिस की है, नोटिस ये कि जैसे जो यूपीएससी में जो जैसे आईएएस के एग्जाम्स में या उसका जो पहले सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे, तो सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे उसमें भी क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, राजस्थान में चाहे वो छोटे से एग्जाम ले लो, वीडियो ले लो, पटवार ले लो, या फिर एलडीसी ले लो, या फिर आरएएस पीएसआई ले लो, वहां पर एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। या फिर कोई अभी नेट का 2013 का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट पिक हो रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को, उस व्याख्या को आप पढ़ जाओ तो वहां से आपका लगभग काम कवर हो रहा है। और जो स्मार्ट लोग हैं वो आपको बताते नहीं है, वो करते यही है, वो पढ़ते ही नहीं है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कुछ नहीं पढ़ा फिर भी फ्री हो गई, कुछ नहीं, अरे वो तो क्वेश्चन निकाल रहा था ऑब्जेक्टिव, कैसे फ्री होगी। ये आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं आज, तो आपको जाना कहीं नहीं है, बस इस चैनल पर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर सभी जो पीवाईक्यूज हैं 400 500 1000 जितने भी पीवाईक्यूज बन सकते हैं, और जैसे मैंने बन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात ये है, आपको योजनाएं आपको पढ़ने ही पढ़नी है। राजस्थान की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाएं, उनको इस लेवल तक भी आपको जाना है कि जैसे सब ये तो सब पढ़ते हैं कि कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई, जैसे फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। जैसे अभी प्रधानमंत्री अगर किसी ने न्यूज़ देखी होगी तो 1 जनवरी को ही ब्रीफ कर रहे थे इस योजना के बारे में, कुछ प्रावधान के बारे में चीज़ें आई हैं, वो देखना, मैं भी इस पर चीज़ें डालूंगा। इस बार यहाँ तक भी संभावना है, अगर थोड़ा सा अपर लेवल गया, जैसा कॉपी चेकिंग में जो घपला हुआ है तो अगर वहाँ से गया तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मिनिस्ट्री किस योजना को चला रहा है, ये तक आपको ध्यान होना चाहिए। इस बार मैं इसी प्लेटफॉर्म पर करने क्या वाला हूँ कि मेंस का पूरा जो मेंस का है, इसको क्वेश्चन लिखना कैसे है, उसका भूमिका क्या होना चाहिए, उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और यूट्यूब पर पूरा करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज रहेगी, वो तो अलग रहेगी ही आपको, इसके अलावा भी मैं सब कुछ यहाँ पर देने वाला हूँ। और खास तौर पर वो कहते हैं ना कि मेहनत नहीं होती, मेहनत मैं करवाऊंगा आपको, सिर्फ आपको लिखना है और कुछ नहीं करना। मैं जो बोलूँ वो छाप के आ जाना, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा आपको। और इस बार कुछ अलग करना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों इस भर्ती में। तो आपको सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरएस प्री एग्जाम के लिए मस्त रहना, अच्छे से देना, स्ट्रेस मत देना। इसके अलावा बीच में एग्जाम टाइम के में अगर थोड़े से पहले और रूबरू हो जाएंगे, जैसे कुछ चीज़ें नए अपडेट आती हैं तो जैसे मैं चीज़ें बताता ही रहूँगा आपको।